हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10। जो चैप्टर नंबर 10 में आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ने हैं और उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो लाने का मतलब इसलिए है क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में एक अच्छे स्कोरर बनाएंगे और अच्छे नॉलेजफुल बनाएंगे। हमारे वीडियो में आप बने रहें और पूरे वीडियो का आप जरूर देखें, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपको एक्सरसाइज को नहीं लगाना। क्योंकि एक्सरसाइज को जो लगाओगे वो आपको हो सकता है कि रट्टा मार के कर लोगे, लेकिन एक्सपोनेंट्स और पावर अगर आप के जो कॉन्सेप्ट है इस इंट्रोडक्शन में दिया गया, उस कॉन्सेप्ट को ले लिए हैं आप अपने अंदर में, तो आप उसका अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका इंट्रोडक्शन, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन लाया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या। पहले हम लोग थोड़ा दिखा देते हैं आपको। इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में आपको देखेंगे पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स पॉइंट देखेंगे। दूसरा मल्टीप्लिटिव इनवर्स देखेंगे, साथ में एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे आके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज, है ना, पूरे चैप्टर के लिए ये बहुत बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ हमारा इतना ही पड़ेगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.1 एक्सरसाइज। उससे पहले भी एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगे, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो वीडियो में बने रहना। यदि आप सीखना चाहते हैं तो जरूर वीडियो में बने रहना, और सिर्फ आए हो और चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो जरूर वीडियो का एंड तक बने रहना। आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो में, ठीक है। नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं। एक नंबर मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे। इस नंबर में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक नंबर लिख रहा हूँ ए, एक इंटीजर नंबर ले रहा हूँ मैं ए, ओके। और इसके देखो ऊपर में लिख रहे हैं, हम आपको समझाएंगे कैसे। ऊपर में लिख रहे हैं मैं यहाँ पे एम, क्लियर है। तो ऐसे नंबर जिसका ऊपर में कोई नंबर रहेगा तो इसको नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट नंबर कहा जाता है। कैसे? इसमें दो पार्ट है आपके पास। पहला पार्ट जो आपका है यहाँ पर, ये वाला ए जो देख पा रहे हैं, इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं बेस, क्लियर है। ये वाला पार्ट हमारा बेस है, और जो ऊपर वाला पार्ट देख पा रहे हो एम, वो हमारा एक्चुअली एक्सपोनेंट है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, क्लियर है। या इसको हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। आगे जाके आप इसको पावर भी कह सकते हैं। इसको आप लोग इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से जाना जाएगा, इसको इंडेक्स भी कहते हैं। तो समझ गए, एक एक्सपोनेंट्स नंबर है ये, जिसमें एक बेस होता है, उसके ऊपर में जो लगे रहते हैं उसको हम एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स कहते हैं। समझ गए होंगे बच्चे। अब देखिए, ये नंबर को लिखने के लिए ना हम कब इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंट नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि मास ऑफ अर्थ कितने होते हैं, ठीक है। मास ऑफ अर्थ अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मास ऑफ अर्थ अगर आप देखेंगे तो आपके पास 5970 और ये 3069, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूँ मैं 12 और ये 15, 18 और 21। इसका मतलब ये पूरे नंबर ऐसा है, यहाँ से हम जगह नहीं मिला इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा। इतना बड़ा नंबर, इतने केजी होता है हमारा अर्थ का मास। तो क्या आप ऐसे लिखोगे इस नंबर को? नहीं। इस नंबर को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोनेंट्स की सहायता लेना पड़ेगा। यानी अब बहुत बड़े नंबर है ना, उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में बोलते हैं। इसको हम साइंटिफिक फॉर्म भी बोलता है, ठीक है। दूसरा, या तो बहुत छोटे नंबर है ना, माइक्रो मिली में अगर है तो पर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए? वो ये वाला फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। यदि आप इसको लिखते हैं तो कैसे लिखोगे? देखो, आप इसको लिखेंगे तो फिर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे कि 597, और देखो यहाँ पर हमारा 22 टाइम्स जीरो है, तो आप यहाँ पे लिखना क्या है? 10 टू द पावर 22,
ठीक है, ये है। लेकिन ये जो इतने केजी है, देखो ये वाला लिखना क्या है और ये वाला लिखना क्या है, ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये साइंटिफिक फॉर्म कहा जाता है। 597 इंटू 10^24 22 केजी हो गया। अब आपको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का एक रूल है। क्या रूल है, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। ये कभी भी आप लिखोगे ना एक्सपोनेंट फॉर्म में, तब आप ये लिखना, हमेशा याद रखना कि हमारा ए जो नंबर होगा इंटू 10^m के फॉर्म में लिखा जाता है। ये फॉर्म है, कोई भी बड़े नंबर को लिखने के लिए ये फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं हियर, ए जो होगा हमारा वो एक्चुअली लाई करेगा, पता है, जीरो से लेकर, जीरो और जीरो से लेकर बड़ा, और लेकिन हमारा क्या 9 और 9 से छोटा। समझ गया बात को। इसका मतलब है कि आपका 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, आपका 2.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है, क्योंकि 0 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा लिखिएगा। देखिए अब आपको क्या इस फॉर्म में है ये नंबर, नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो देखो a इंटू 10^22 है, मतलब आपके पास यहाँ पर देखोगे कि m का, ये हमारा m है, तो यहाँ m तो 22 है, m कुछ भी हो सकता है 10 के पावर, इस वाला फॉर्म तो है, लेकिन ये वाला फॉर्म नहीं है। तो इसको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, बोल रहा है कि 0 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। अगर मान लेते हैं कि 59.7 में अगर यहाँ नंबर लगाता 59.7, तो देखो हमारा 0 9 के बीच में लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। 5.97 इंटू 10^, कितने, यहाँ पे जो भी होगा हमारा नंबर, पॉइंट बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये देखो फिर हमारा क्या हो रहा है, ये 0 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चे कि जो भी हमारा ए नंबर होगा ना, वो हमेशा हमेशा राइट साइड से एक नंबर के बाद ही हम पॉइंट को लगाएंगे, तभी हम साइंटिफिक लिखा जाएगा। ये हमारा फॉर्म है, रूल है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो फिर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे क्या, हम यहाँ पे 2 पॉइंट लगाना चाहते हैं। एक्चुअली 597 इंटू 10^24 जो आपके पास नंबर है, इसको एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। जब यहाँ पर पॉइंट लगाओगे बच्चे, तो कब पॉइंट आ सकता है, तो आप 22 है यहाँ पे, तो यहाँ पर लगाओगे क्या, हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो यहाँ 2 पॉइंट आएगा। तो इधर 100 से मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके, नहीं तो फिर 1/1 होगा। अब अगर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड में 5.97, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 10^22 और 2 0 और जोड़ कर देंगे, तो हमारे 10^24 हो रहे हैं। देखो, तो ये जो हम कर रहे हैं ना एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल, इसके लिए हमारा कुछ लॉ है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए और सबसे छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को लेकर, और आगे जो हम देखेंगे यहाँ पे बोला कि पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर जो हमने देखा कि पॉजिटिव था, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स रहा, मतलब नेगेटिव नंबर रहा, तो क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर लिखूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कि 10^-1, ठीक है, 10^-1, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, बेस जो है वो 10 है। ठीक है, बेस आपका क्या है, 10 है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट जो आपके पास है वो -1 है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए, यदि आपका 10^-1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/10। ठीक है, क्या करना है, 1/10 मतलब पावर यहाँ पे 1 है। क्लियर है। यदि आप इसको ऐसे सोचिए कि 10^-2 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/, क्या लिख लेंगे, 10^2 लिख लेंगे। यानी हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर अगर है, उसके पावर में नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उस नंबर को पॉजिटिव करने के लिए जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट उल्टा कर देना, यानी जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है, जो न्यूमरेटर में रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाना है। तो इसी तरह से यदि एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ 10^-5, तो आप क्या लिखोगे, 1/10^5। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं जो ये पावर्स विथ नेगेटिव है उसको आप कैसे डील कर सकते हो, है ना, ये तरीके हैं डील करने के। क्लियर है। आगे जो आपको देखना है, इसमें हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है,
कोई भी नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ आप ऐसे समझिए, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज नॉन एज ए क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे समझिए, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया कि मैं कहा कि 10 टू दी पावर अगर -5 है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10 टू दी पावर +5। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि यहाँ कुछ नहीं का मतलब हम अंडरस्टूड होता है 1, तो 1 को ऊपर लेके चले गए, इसको नीचे लेके आ गए, तो हमारा साइन बदल गया, उल्टा हो गया। क्लियर है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मैं कहा कि 10 टू द पावर -5 है और बाई 2 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऑब्वियसली इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाए हम यहाँ पे, और जो भी न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं, तो हमारा क्या हो रहा, पॉजिटिव हो जा रहा साइंस, तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएंगे 2/10 टू द पावर 5। क्लियर है। अब आपको ध्यान से देखना है कि मैं अगर कहूँ कि कोई एक ऐसा नंबर है -m, है ना, m इज ए इंटीजर नंबर, a इज ए हमारा कोई एक नंबर है। ठीक है, यहाँ अगर किए तो इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर a टू दी पावर m हो जाएगी, a टू दी पावर m हो जाएगा। क्लियर है। अब हम ये कह सकते हैं कि a टू दी पावर m का रेसिप्रोकल क्या हो गया है, a टू दी पावर -m। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं a टू दी पावर -m, है ना। अच्छा, ये समझ इसको पढ़ते कैसे हैं, हम a टू दी पावर -m पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी आप ऐसे पढ़ सकते हो a रेज टू दी पावर -m, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हो 10 टू दी पावर अगर 5 लिख लेंगे ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, 10 रेज टू दी पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 10 और ये 5 है, 10 रेज टू दी पावर 5, ऐसे लिखेंगे। तो हमारा a रेज टू दी पावर -5 इज, हम ऐसे लिखेंगे रेसिप्रोकल, है ना, क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, a टू दी पावर m। क्लियर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, क्या लिखोगे आप, बोलोगे a टू दी पावर -m, यानी a रेज टू दी पावर -m इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या लिखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, ऑफ a टू दी पावर m, ऐसा लिख सकते हो आप। समझ में आ गया है। तो आप अगर हम बोलें कि ये क्वेश्चन आपको दे एग्जाम्पल, ऐसे आप कहा जाएंगे कि a टू दी पावर अगर मैं बोला यहाँ पे 6 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या लिखोगे, a टू दी पावर -6, सिंपल सा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a टू दी पावर -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो बोलना a टू दी पावर 6। अब देखो, यदि मैं बोला कि 2 टू दी पावर 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो बोलना क्या, 2 टू दी पावर -8। यानी सिंपल, बेस में कोई चेंजेस नहीं, पावर नंबर में कोई चेंज नहीं, केवल और केवल साइन बदल जा रहे हैं। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 टू दी पावर अगर मैं बोलूँ 8 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/2 टू दी पावर -8। ठीक है, और यदि आपके 2 टू दी पावर -8 होता, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते क्या, 1/2 टू दी पावर 8। समझ गए। उम्मीद करते हैं हम आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग बताना कि कमेंट सेक्शन में a टू दी पावर -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि 22 टू दी पावर हमारा 8 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। दोनों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बात निकल कर आया है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे एक्सपेंड फॉर्म ऑफ ए नंबर, आप किसी भी नंबर को कैसे एक्सपेंडेड कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। जैसे एक नंबर लेता हूं मैं, क्या, 2 3 4 8, ओके, इसको आप एक्सपेंडेड करिए, है ना,
इसको एक्सपेंडेड करने के लिए आप बड़ा, मतलब एक्सपेंडेड का मतलब बड़ा करना। कैसे लिखते हैं देखो, इसका हम प्लेस वैल्यू को समझना पड़ेगा पहले। यहाँ पर क्या है, ये इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस। ये हमारा टेंस प्लेस, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, हम लोग इधर साइड से लिखना शुरू करेंगे, हमारा राइट टू लेफ्ट की ओर। देखो सबसे पहले हमारा ये है जो 8 है ना, वो वंस प्लेस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8, है ना, और उसको 10 के पावर में लिखा जाता है 10⁻0, ठीक है। 1 इसका मतलब कोई भी अगर नंबर है उसके पावर में अगर 0 है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं 1। तो 10⁻0 का मतलब क्या है 1, इसीलिए 1 आ जाएगा 8 × 1। इसको हम प्लस करके लिखेंगे क्या 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखना 4 × 10⁻, कितने पावर में है, बोलना है कि वंस टेंस में है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर हम लिखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं 3, तो आप ऐसे लिखना 3 कौन सा प्लेस में, 10⁻, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ओके, है ना। उसके बाद क्या है, आपका प्लस लेके लिखेंगे 2 है, और 2 × 10⁻, यानी 1000 में है तो 3 लिखते आ जाएंगे। तो आप ऐसे एक बढ़ाते जाना, इधर से 0 1 2 3 पावर में करते जाओगे, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म पे 2 3 4 8 हो गया। बोलोगे कैसे फिर एक्सपेंड करके, इसका मतलब यहाँ से ऐसे भी तो आना चाहिए, चलिए हम करके देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ करोगे तो 8 और 10⁻0 का मतलब मैंने बोला कि 1, तो बचा क्या आपके पास 8 है, ठीक है। प्लस अगर बोलेंगे 4, 10⁻1 का मतलब 1, है ना, तो 4 × 10 कितना बन जाएगा आपके पास 40, क्लियर है। अगर यहाँ 3, 10⁻2 का मतलब है 3 और 2 0 हो जाएंगे। प्लस अगर बोलेंगे 2 और 10⁻3 का मतलब है 2 और 3 0 यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो अगर आप ऐड करोगे देखो 2348 है, तो आपके पास देखो 2348 ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 2348। समझ गए बात को। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो जाता है। आप कमेंट करके मेरे को बताना कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 246 का, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए अब मैं कह रहा हूँ कि अगर पॉइंट वाला होगा ना तो फिर कैसे करेंगे। जैसे मैं बोला कि 0.28 है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करोगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसको करना चाहोगे ना तो हम लोग अब इधर से लिखना पड़ता है। क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखो 0.28 है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखना कि पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद कौन है 2 है, और 2 देखो एक नंबर, पॉइंट के बाद जस्ट एक नंबर का है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे 1 0 10 लिखेंगे। प्लस हमको क्या लिखना है 2 8 है ना, तो आप लिखना 8, और 8 कितना 2 नंबर पे, तो आप यहाँ लिखोगे 2 0, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे करके आ रहे थे, यहाँ ऐसे करके जाना है, ठीक है। अब ऐसे भी तो हो सकता है आपके कि हमारा एक ऐसा नंबर हो जो डेसिमल नंबर हो, फिर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, बढ़िया है, आप वीडियो को देखें अंत तक, समझेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 248.68। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखिए, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, मीनिंग अगर समझोगे तो 248 है प्लस क्या है 0.68 है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा, फिर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ ऐसे ना करके हम इसको जस्ट समझाएं कि अब 248 को कैसे लिखेंगे। तो 248 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि 8 लिख लेंगे, और 8 टू दी पावर क्या कर लेंगे 10⁻0 लिख लेंगे। और 4 को लिखने के लिए क्या करेंगे 4 और 10 टू दी पावर क्या हमारा 1। उसी प्रकार अगर 2 लिखेंगे तो 10 टू दी पावर यहाँ पे बन जाएगा 2। लेकिन इस पॉइंट को लिखने के लिए क्या करते हैं, फिर इसमें लिखेंगे 6 जो है 6 अपॉन क्या 10, ठीक है। और उसी प्रकार 8 अपॉन क्या लिख देंगे 100, ठीक है। मैं एक और नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा कि 2 3 4 8 और पॉइंट यहाँ पे 289 है, ठीक है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो हम क्या लिखते हैं, पहले 8 को लिख लेंगे, ठीक है, 8 और इंटू 10 टू दी पावर लिख लेंगे हमें 0, प्लस हमारे पास 4 है तो 4 इंटू 10 टू दी पावर क्या कर लेंगे 1। उसी प्रकार हमारे पास 3 है तो आप लिखोगे 10 टू दी पावर 2। उसी प्रकार यहाँ पे 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, ओके। साथ में इधर हम पॉइंट वाला लिखने के लिए क्या करेंगे 2/10, ये पहले नंबर पे,
दूसरा आप क्या लिखोगे 8/100, ओके। और तीसरा जो हमें 9 है तो 9 बाई क्या कर लेंगे ये 1000। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। मेरा आप लोगों से होमवर्क दे देते हैं कि आप क्या करना है, होमवर्क में करोगे कि आपका 248339.289 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप बनाओ, ठीक है। तीनों टाइप का एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकते हैं, ऐसे नॉर्मल नंबर, डेसिमल नंबर और नॉर्मल और डेसिमल कॉम्बिनेशन नंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। अब आते हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, 5-6 लॉ है उसको समझना है और बढ़िया तरीके से समझना है, उसका एप्लीकेशंस यूज़ करने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। चलिए हम पहला लॉ लिखते हैं। कहा गया कि कोई एक नंबर है हमारा बेस में a और इसके पावर में हमारा m है, ओके। एक दूसरा नंबर हमारा उसी प्रकार है जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में a है और उसके पावर में n है। इसको पहले समझो आप कि यहाँ पे एक नंबर है हमारा बेस में a, एक दूसरे नंबर है बेस में a, दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन इसके पावर अलग अलग है। यानी यदि बेस सेम है पावर अलग अलग है तो ये लॉ कहता है कि आपको a ही लिखना पड़ेगा बेस में, पावर में ऐड हो जाएगी यानी m प्लस n हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल समझिए कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 2 टू दी पावर 4 है और मैं बोला कि यहाँ पे 2 टू दी पावर 6 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप आराम से ऐसे लिखोगे 2 टू दी पावर, क्योंकि ये लॉ कहता है कि अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है, देखो बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो हमारा जो बेस में नंबर रहेगा 2 तो उसको लिख लिए और दोनों को ऐड कर लेंगे 4 प्लस 6, और इसका मतलब इक्विवेलेंट टू 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 10। तो पहला लॉ हो गया। अगर मान लेते हैं कि हमारा नेगेटिव में हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि 2 टू दी पावर -4 और यहाँ पे क्या 2 टू दी पावर 8 है, तो पर भी आप क्या करोगे, साइन की चिंता ना करें, यहाँ पे सिंपल लिखना है 2 बेस जो है हमारा लॉ के अकॉर्डिंग और इन दोनों को ऐड कर देना है। इसका मतलब -4 प्लस 8, अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 2 और -4 प्लस 8 का मतलब होता है 4, तो 2 टू दी पावर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ यहाँ पे नहीं है। अब हमारा जो दूसरा लॉ है वो दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये कह रहा है, मान लेते हैं कि हमारा बेस ही अलग अलग हो। यहाँ मैंने बोला कि बेस एक a है और इसका पावर मैंने बोला m है। अब दूसरा नंबर है उसका बेस अलग है, मतलब यहाँ मैंने बोला b है और यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है ना। देन लॉ क्या कहता है, तो आपका लॉ हो जाएगा a इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाइड करना है और उसके पावर में m है ना, वो एक ही m को लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, यदि आपके पास बोले 2 टू दी पावर 4 है इंटू अगर बोले हम यहाँ पे 4 टू दी पावर यहाँ पे हमारा 4 है, तो देखो यहाँ पे बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 4, क्लियर है, और उसके पावर में लिखना 4, तो आप इसको करेंगे तो 8 टू दी पावर 4, तो आपके आंसर हो जाएंगे क्या 8 टू दी पावर आंसर 4, क्लियर है। चलिए अब हम तीसरा लॉ पढ़ते हैं। तीसरा लॉ क्या कहता है, यदि आपके कहीं ऐसा हो कि a है और इसके पावर में राइज टू द पावर m है और इसके होल टू द पावर अगर n है, देन आपका क्या हो जाता है a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, क्लियर है। अब इसको आप अगर करेंगे सिंप्लीफाइड तो क्या हो जाएगा, यानी ये जाके मल्टीप्लाइड हो रहा है। एग्जाम्पल ले रहे हैं मैंने बोला कि 2 टू दी पावर 3 है और इसके होल टू दी पावर 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 18 है, तो हमारा बन जाएगा 2 टू दी पावर 18, जस्ट मल्टीप्लाइड हो जाता है, क्लियर है। जैसे मैंने बोला कि 2 टू दी पावर -4 है और होल टू दी पावर 6 है, तो आप बोलोगे 2 टू दी पावर -24 हो जाएगा, साइन से चिंता ना करें, ठीक है। तो थर्ड रूल हो गया। अब अगला जो रूल है वो हमारा फोर्थ रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी आपको ऐसे मिलेगा कि यदि मान लेते हैं a टू दी पावर m है, ठीक है, और नीचे में वही नंबर है और ये पावर में हमारा n है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे इंटू में था यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो फिर क्या करेंगे पता है, क्योंकि आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा,
तो हमारा a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। मतलब ये बेस में सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को केवल और केवल माइनस कर देना है, ऊपर वाला से नीचे वाला। ऐसे समझिए जैसे 2 टू द पावर 4 है और यहाँ पे 2 टू द पावर अगर 6 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, 2 टू द पावर 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 यानी 2 टू द पावर माइनस 2 आपके सिंप्लीफाइड वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो ये वाला हमारा एक लॉ था। अगला लॉ की ओर हम मूव करते हैं। अगला लॉ जो है ये है कि किसी के पावर अगर मान लेते 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि 99 का पावर बताओ कितनी होगी, तो बोलोगे सर 1, सिर्फ उतना ही होगी। सर 99 इतने नंबर का अगर 0 कर दें तब पर भी इतना पावर, मतलब 0 का इतना पावर होता है कि अगर वो पावर में रह गया यानी एक्सपोनेंट में रह गया तो सबको वैल्यू क्या कर देता है, 1 बना देता है। ये याद रखना। तो ये हमारा 5th रूल हो गया। क्लियर है? अब एक रूल और देखते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, अगर a टू द पावर माइनस m रहा है तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन a टू द पावर m बना देना, यानी नेगेटिव को इधर लेके आ जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे मैंने बोला 2 टू द पावर माइनस 4 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन 2 टू द पावर 4। समझ में आ गया बात को? ठीक है, सिंपल। उसी तरह से यदि आपको मान लेते हैं a टू दी पावर हमारा यहाँ पे m है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ऊपर चला जाएगा, ये नंबर ऊपर चला जाता है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस होगा, जस्ट अपोजिट। अगर मैं कहूँ कि 2 टू दी पावर अगर 8 है तो आप क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर माइनस 8। यदि आपका ऐसा हो 2 टू दी पावर माइनस 8 है तो फिर आप क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर 8। साइन चेंज हो जाएगा ऊपर उठाने पर, यानी रेसिप्रोकल करने पे। ये एक भी हमारा रूल हो गया। ठीक है, चलिए एक और समझते हम। ठीक है, यदि ऐसा हो कि मान लेते हैं आपका, अच्छा 0 हो गया, 10 टू पावर माइनस 1 हो गया। इससे पहले हम लोग को दिखाने एक पहला रूल ये देख लिए, 1 2 3 4, और यहाँ आके हमने देखा एक 5। ठीक है, ये 5 और एक 6, 6 रूल बन गया। 6 रूल काफ़ी होता है। और एक थोड़ा सा आप साइन वाला चीज़ हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि एक माइनस a है और होल टू दी पावर m है। ठीक है, यदि आपका सोच लीजिए कि इफ m एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा पता है, a टू दी पावर m हो जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने बोला कि -2 है और होल टू दी पावर 4 है, तो देखो इसको देखना पड़ता है। ये देखो 4 हमारा एक इवन नंबर है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस हट के क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4, ये लिख लेंगे। ठीक है, यदि ऐसा है कि -a और ये m में हमारा इफ अगर मैं कहूँ कि m इज ए ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, देन आप क्या लिख सकते हो कि माइनस निकाल लेना और a टू द पावर m लिखेंगे। यानी ऑड अगर है तो माइनस निकल जाएगा, माइनस चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, -2 टू द पावर यहाँ पे 3, तो देखो ये हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। तो आप ऐसे करना, -2 और होल टू द पावर 3 कर देना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये हमारा लॉ हुआ, और जितने सारे आपको रिक्वायरमेंट था वो सारी चीज़ हम देख चुके हैं। आगे हम एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, जो भी जितने सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और वीडियो को आपके दोस्त को भी शेयर करें, उनको भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको मिले, और आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे, ट्यूशन से कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल में बने रहें। हम डेली आपको अपलोड करते रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, फिर एसएसटी, सारे आपको यहाँ तक इस चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाएंगे। ठीक है।